जो अभी तक 1250 रुपये मिलते थे हमारी बहनों को, रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को इसके 1250 के अतिरिक्त 250 रुपया और जोड़कर लगभग 1500 रुपया इस अगस्त माह में मिलेगा। 250 रुपये का जो लॉलीपॉप है ये सरकार ने पिछले साल भी दिया था और इस साल फिर दे दिया है। अब ये लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है लाडली बहना योजना के नाम पे, जरा ये भी समझ लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था, ये घोषणा की थी कि सभी लाडली बहना योजना की पात्र महिला हैं उनको विधानसभा चुनाव को हो जाने के बाद सभी लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को सीधे 3000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक वो 3000 रुपये लाडली बहनाओं के खाते में नहीं डाले जा रहे हैं और यहाँ पर वो पैसे नहीं डालकर सिर्फ उनको एक लॉलीपॉप दिया गया है कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं के खाते में सरकार अतिरिक्त रूप में गिफ्ट के रूप में यहाँ पर 250 रुपये जमा करने का काम करेगी। लेकिन यहाँ पर सरकार उन पात्र महिलाओं को 3000 रुपये क्यों नहीं दे रही है जिसका उन्होंने वादा किया था। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी को जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटाया, कहीं ना कहीं वो लाडली बहना योजना को तो भूल ही गए हैं। अब यहाँ पर वो केंद्रीय मंत्री तो बन गए हैं, तो क्या अब वो मध्य प्रदेश के मामा नहीं हैं? तो क्या उन्हें अब लाडली बहनों की याद नहीं आती? और अगर लाडली बहनों की याद आती भी है तो अब वो लाडली बहनों के लिए वो नियम लागू क्यों नहीं करते जिस नियम में महिलाओं के खाते में यहाँ 3000 रुपये जमा किए जाने थे? क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे कि विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद सभी लाडली बहनों के खाते में 3000 रुपये जमा करेंगे, तो वो अभी तक जमा क्यों नहीं किए जा रहे हैं? 250 रुपये का लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है? और यहाँ एक चीज़ समझ लीजिएगा, 250 रुपये आप दे देंगे, फिर 250 रुपये आप हर महीने क्यों नहीं देते? आप यहाँ 3000 रुपये नहीं करते तो भाई 1500 ही दे दो, क्योंकि 1250 से अगर 250 भी बढ़े तो 1500 तो हो जाएंगे। तो 1500 रुपये महीना ही दो एक साल, उसके बाद बढ़ा देना। और यहाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ, और आप हर महीने यहाँ पर लाडली बहना योजना की संख्याओं को कम क्यों कर रहे हैं? आपने 1,31,00,000 लाडली बहनों में से अब सिर्फ 1,29,00,000 लाडली बहनें ही बची हैं लाडली बहना योजना में। ये 2 लाख लाडली बहना योजना की पात्र महिलाएं कहाँ गई? आप इन लाडली बहनों को क्यों कम कर रहे हो? अब यहाँ आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी ओवरेज हो गई थी जिस कारण उनको हटा दिया गया। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर कई सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो ओवरेज नहीं थी, यानी कि अभी वो 60 साल से नीचे ही हैं, उसके बावजूद भी उनके लाडली बहना योजना के जो खाते हैं, जो राशि उनके खाते में पहले आती थी, अब उनके खाते में वो राशि नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सरकार अब यहाँ लाडली बहना योजना की जो पात्र महिलाएं हैं उनको भी कम करने में लगी हुई है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर है और कहीं ना कहीं सरकार को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना को बंद तो नहीं कर सकती, क्योंकि लाडली बहना योजना को बंद करी तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर आएगा और जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहना योजना के माध्यम से जो जीत हासिल करी है, कहीं ना कहीं उस पर भी यहाँ पर महिलाएँ यहाँ पर मोर्चा खड़ा कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पर लाडली बहना योजना तो बंद नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लाडली बहनों को ज़रूर कम कर देंगे ये सरकार वाले। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, लाडली बहना योजना में से अभी 2 से 2.5 लाख महिलाएं तो कम हो चुकी हैं, लेकिन ये जो किस्त है, ये किस्त के बाद में कितनी महिलाएं और कम हो जाएंगी? एक अनुमानित आंकड़ा मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर हर महीने करीब 2 से 10,000 महिलाएं हैं वो लाडली बहना योजना से बाहर होती जा रही हैं। तो इस बार कितनी महिलाएं बाहर होंगी ये आप सोच सकते हैं। अगर 1 लाख महिलाएं भी लाडली बहना योजना से बाहर हुई तो ये अभी 250 रुपये जो गिफ्ट दिया जा रहा है ये इसकी पूर्ति उससे कर लेंगे। तो यहाँ पर 250 रुपये में कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर अन्य कई चीज़ें हैं जो काफ़ी महंगी है, तो यहाँ पर 250 रुपये का लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होगा। या तो आप ये जो 1250 रुपये की राशि है इसे बढ़ा के 1500 कर दो, या फिर आपने जो नियम लागू किया था, आपने जो निर्णय किया था, आपने जो घोषणाएँ करी थी, उन घोषणाओं को पूरा करके सभी लाडली बहनों को 3000 रुपये महीना दे दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर ये घोषणा कर दो कि भाई हम 1250 रुपये ही देंगे 2 साल 4 साल। या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो लाडली बहनों को भूल ही गए हैं, एक बार वो आके घोषणा कर दे और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मोहन यादव जी से सवाल पूछ ले कि मोहन यादव जी, यहाँ पर जो लाडली बहनों के साथ वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? यानी कि यहाँ पर जो वादे किए थे हमने कि लाडली बहनों को हम चुनाव होने के बाद 3000 रुपये देंगे, तो वो 3000 रुपये कब देने वाले हैं? और आपने चुनाव के बाद वो 3000 की जो
घोषणा करी थी, अभी वो घोषणा पूरी क्यों नहीं हुई। अब यहाँ मध्य प्रदेश सरकार अपने वादों पर कब खरा उतरती हैं ये तो देखना होगा। दोस्तों आप बताइए, यहाँ लाडली बहना योजना की जो पात्र महिला हैं उनमें अब कमी क्यों की जा रही है, यानी कि उनके नाम यहाँ से पोर्टल से क्यों हटाए जा रहे हैं और ये महिलाएं धीरे धीरे क्यों लाडली बहना योजना से बाहर होती जा रही हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर लाडली बहना योजना की जो पात्र महिला हैं उनको जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो सिर्फ 250 रुपये ही क्यों। ये 250 रुपये जो एक महीना दे रहे हैं इसको आप यहाँ से जो गिफ्ट के रूप में देते हैं, आप इनको पूरे साल के लिए क्यों नहीं कर देते। यानी कि आप ये घोषणा करते कि अगस्त माह से सभी लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को अब 1500 रुपये महीना मिलेगा, क्योंकि आपने वो नहीं किया। आपने सिर्फ एक महीने की घोषणा करी है, तो बाकी महीनों की घोषणा कौन करेगा। आप सिर्फ रक्षाबंधन के त्यौहार पर ही गिफ्ट देंगे, ऐसा क्यों। आप यहाँ पर पूरे साल का गिफ्ट क्यों नहीं दे देते सीएम मोहन यादव जी, ये सवाल तो आप पर भी बनता है। दोस्तों आप बताइए, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं यहाँ दोहरा रवैया नहीं अपना रही है क्या, क्योंकि उनको जब यहाँ पर 3000 रुपये महिला लाडली बहनों को देना था वो नहीं देके सिर्फ रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना की जो संख्या है उसमें भी हर महीने कटौती की जा रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।